अब थोड़ा सा खाना खा लें। जब से शादी हुई है हमारी, आप मेरा दिमाग ही खा रही हैं। जिंदगी की सारी आसाइशें दी है, मगर अब मेरे शौहर ने मुझे। तुम्हारा शामी भाई से दोबारा राब्ता तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा। तुम ये मेरी बात लिख लो। अपनी औलाद को रखने की इजाजत नहीं थी। जैसे ये सब देखेगा ना, और ना बहुत गैरतमंद इंसान है। निकलो तुम मेरे कमरे में। ये मुझसे मोहब्बत करती हो। आयला को सिर्फ नाजरीन, इतना कुछ हो जाने के बाद भी आयला ओन के साथ बिल्कुल भी अच्छा रवैया नहीं कर रही, बल्कि उसके साथ तो और ही बुरा सलूक कर रही है। ओन उसे कहता है कि आयला, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। जब से हमारी शादी हुई है तुम मेरा दिमाग ही खा रही हो। अब दिमाग खाना छोड़ो और थोड़ा सा खाना खा लो। इस पर आयला कहती है कि मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाऊंगी, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वहाँ से आप देखेंगे ओन आ जाता है और उसकी आयला की छोटी बहन भी उसे समझाती है और कहती है कि मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारा शामी के साथ दोबारा ताल्लुकात कायम करने तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह कर देगा, ये मेरी बात याद रहो। लेकिन आप देखेंगे कि आयला को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे रमला के हाथों शामी भी बेवकूफ़ बन रहा है, क्योंकि वो जैसे ही उसको उल्टी बातें सिखाती है वो वैसे ही करता जा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये सही है या गलत। उसे इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है कि ये सब कुछ रमला अपने लिए करवा रही है, क्योंकि अगर ओन उसे तलाक दे देगा और इधर से ये तलाक लेकर ओन से शादी कर लेगी, क्योंकि ये ओन को बहुत पसंद करती है। लेकिन ओन ऐसा कभी भी नहीं करेगा, वो रमला के साथ कभी भी शादी नहीं करेगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ आयला का और आयला से ही वो बहुत मोहब्बत करते हैं। आयला उसे मोहब्बत करे ना करे, लेकिन ओन उसी का है और उसी से मोहब्बत